नहीं, फैसला सही नहीं है ये। अच्छा फैसला नहीं है ये। बच्चों को मेहनत करके आना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए। मेरे नज़दीक ये अच्छा फैसला नहीं है। मेरा छोटा भाई पास हो गया, मुझे खुशी है क्योंकि वो पास होने वाला था नहीं, तो मुझे तो खुशी है। लेकिन अगर मैं देखूं पाकिस्तान के इन फ्यूचर मेरिट को, तो ये काम ख़राब है। अगर वो माँ बाप के पैसे नहीं ज़ाया करने जाते तो वो आगे पिछले साल के वो रिज़ल्ट दे के अगले में प्रमोट करना चाहते हैं तो ठीक है। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा है ना, गरीब का बच्चा है तो वो फिर आगे जाएगा। अगर ऐसा नहीं होगा उसको फेल कर देंगे तो वो पीछे आ जाएगा। हुकूमत का फैसला ठीक नहीं है, ये गलत है। बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है। मेरे ख्याल में तो ये कि एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के 10 वज़ीर आज़म नहीं बनते, उसमें कोई पीएन बनता है, कोई जाकर ऑफिसर बन जाता है। ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन मुनासिब यही था कि उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाता, क्योंकि जो अपने मेरिट पर तरक्की करते रहें उनके साथ जाती है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि बच्चों को बग़ैर इम्तिहानात के पास कर दिया गया। बच्चों की लॉटरी निकल आई, ख़ास तौर पे उन बच्चों की जो मुझ जैसे थे, जो कभी ज़िंदगी में पास ही नहीं हुए, तो उनकी लॉटरी निकल आई कि जी हमें भी पास कर दिया गया है। और जो एक बच्चों के अंदर एक एनर्जेटिक बच्चे रहते थे 24 घंटे पूरा साल, इसलिए मेहनत करते थे कि यार हमें अपनी पोजीशन का जो लेवल है उसको डाउन नहीं होने देना है, हमें फर्स्ट पोजीशन ही लेनी है या सेकंड या थर्ड। जो बच्चे पोजीशन होल्डर्स थे वो बच्चे जो है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे परेशान हैं कि यार हम तो हमेशा ही अच्छे मार्क्स देते थे और अच्छी पोजीशंस लिया करते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करें, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये ऐलान कर दिया है कि जी आप लोगों को डायरेक्ट पास कर दिया गया है। व्यूअर्स, ये तो होगी बात उन बच्चों के लिए जो इंटर में हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस टाइम पे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पंजाब में खड़ा हो रहा है वो ये है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे जो है जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, थीसिस पढ़ रहे हैं और अपने असाइनमेंट्स तैयार कर रहे हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार कर रहे हैं, वो लोग क्या करें? उन लोगों के लिए बहुत मसला बना हुआ है। तो आइए हम यहाँ की आवाम से पूछते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, बहुत सी कसीर तादाद में मुझे स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्या राय रखते हैं इस बारे में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये अनाउंसमेंट की है कि जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं वो पास, और अब जो आगे बैचलर्स हैं उनका क्या होगा? अच्छा, इंटर के स्टूडेंट जो पास हुए, आपको शायद पता होगा कि उनके जो पीछे रिजल्ट है उसकी बेस पर उनको पास किया गया ऑब्वियसली। लेकिन देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है, वैसे तो मेरे ख्याल में अगर ओवरऑल देखा जाए इस सूरत हाल के मुताबिक तो फैसला ठीक है, लेकिन अगर हम देखा जाए जिस तरह हमने मेहनत की है, रात को पढ़ा और पढ़ के कामयाब हुए हैं, आजकल बच्चे लूडो स्टार खेल के पास हो गए, तो फिर थोड़ी सी फीलिंग और गुस्सा तो ज़रूर आता है। लेकिन अगर मौजूदा हालात पर देखा जाए तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का फैसला बेहतर है। इसके आगे हालात तो काफ़ी ख़राब होंगे। मिसाल के तौर पर हर बंदा पास हो जाएगा, फिर मेरिट पे दौड़े लगेंगी। ये तो मैं कह रहा हूँ कि जब अगर कभी 10 सीटें आएंगी, अभी इतना मेरिट है, तो जब आगे इन फ्यूचर केस आएंगे फिर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे और सीटें कम होंगी। मेरे ख्याल में मेरिट की धज्जियाँ उड़ेंगी। लेकिन मौजूदा हालात में मेरे ख्याल में फ़ैसला ठीक है। इन फ्यूचर काम ख़राब है। बैचलर, मैं बता तो रहा हूँ कि अगर बैचलर के लिए छूट दे देते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि अब देनी चाहिए, क्योंकि मैट्रिक तक तो चलो काम चल जाएगा, अगर आगे चलेगा तो इन फ्यूचर काम ख़राब होगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। मेरा छोटा भाई पास हो गया, मुझे खुशी है क्योंकि वो पास होने वाला था नहीं, तो मुझे तो खुशी है। लेकिन अगर मैं देखूँ पाकिस्तान के इन फ्यूचर मेरिट को, तो ये काम ख़राब है। यही पैगाम है मेरा कि इन फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए। मौजूदा हालात जो हैं उसका भी कंपैरिजन किया जाए इन फ्यूचर के साथ, तो फिर फैसला करना चाहिए जो भी करना है। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट कर दिया जाए विदाउट एग्जामिनेशन, और बेचारे जो बैचलर्स हैं वो सारे फंस गए। ये अच्छा फैसला नहीं किया ना। कुछ दोस्त मेरे कहते हैं अच्छा किया, कुछ दोस्त कहते हैं नहीं अच्छा किया। वो इस वजह से नहीं किया कि क्योंकि हर माँ बाप पैसे देता है, कोई भी बगैर पैसों के नहीं करता। अगर शफकत महमूद साहब ने ये ऑर्डर किया है तो ये आवाम के हक़ में है, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हैं, आवाम ने पैसे दिए हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। अगर वो नहीं आ सके, चलो अगर कुछ गवर्नमेंट और रिलीफ दे रही है उनको तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इस फैसले से खुश हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? देखें, मैं इस फैसले से खुश भी हूँ, ना खुश भी हूँ। मैं खुश इस वजह से हूँ कि कई बच्चे, हमारे एग्ज़ाम में क्या होता है, नकली होती है और क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। अगर वो माँ बाप के पैसे नहीं ज़ाया करने जाते तो वो आगे पिछले साल के वो रिज़ल्ट दे के अगले में प्रमोट करना चाहते हैं तो ठीक है। क्योंकि अगर गरीब का बच्चा है ना,
गरीब का बच्चा है तो वो फिर आगे जाएगा, अगर ऐसा नहीं होगा उसको फेल कर देंगे तो वो पीछे आ जाएगा। इससे हमारी तालीम पे कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बस आवाम के बारे में ये सोचें कि गवर्नमेंट ने इंटर तक के जो बच्चे हैं उनको बगैर इम्तहानात के पास कर दिया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी वाले क्या करें? वो भी बगैर यानी पास हो जाएंगे, बगैर पेपर दिए, पेपर देंगे वो भी पास हो जाएंगे जी। उनको भी बगैर पेपर के पास कर देना चाहिए। पास कर देंगे ना वो लोग, हुकूमत के आगे कुछ नहीं कर सकता कोई भी, हुकूमत के आगे कौन उनको नहीं कर रहे ना, उनके लिए ऑर्डर नहीं हुआ अभी तक। सॉरी, उनके लिए अभी तक ऑर्डर नहीं हुआ। ऑर्डर हो जाएगा ना थोड़े दिनों बाद, ईद के बाद ऑर्डर हो जाएगा। आपके नज़दीक ये फैसला ठीक है, ऐसा होना चाहिए? नहीं, फैसला ठीक नहीं है इनका, हुकूमत का फैसला ठीक नहीं है, ये गलत है। बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, ऐसे पास नहीं करना चाहिए नहीं ना, करना चाहिए ऐसा पास। इम्तहानात होने चाहिए, पता चले। बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। बच्चे घर में बैठे हुए बोर हो गए हैं बच्चे। ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे हैं, दोनों पढ़ते हैं, लेकिन घर में आजकल फारिग हैं बच्चे, नहीं पढ़ रहे, ना अकेडमी जा रहे हैं ना स्कूल जा रहे हैं, सब कुछ बंद है, फीसें दोनों तरफ जा रही हैं, बच्चे इस टाइम खेल कूद में लगे हुए हैं। बस कोई मैसेज देना चाहेंगे आप पब्लिक को? पब्लिक को ये दूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, सबसे पहले अपने बच्चों को हिफ्ज़ कुरान कराओ, उसके बाद तालीम वाले पास लेके आओ। कि गवर्नमेंट ने इंटर के स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है और बैचलर्स जो है वो बेचारे फंस गए हैं, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का ये सही फैसला है? नहीं, फैसला सही नहीं है ये, अच्छा फैसला नहीं है ये। बच्चों को मेहनत करके आना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए। मेरे नज़दीक ये अच्छा फैसला नहीं है। बच्चों के अंदर एक ख्वाहिश होती है कि यार हम ज़्यादा नंबर लें, पास हों, तो वो फिर अगर ऐसे ही पास करना शुरू करके आना चाहिए, अपनी तालीम से आना चाहिए, अपनी मेहनत से आना चाहिए। और बच्चों ने मेहनत की भी है बहुत, ये इनका अच्छा फैसला नहीं है गवर्नमेंट का, मैं इसको अच्छा फैसला नहीं कहूँगा। तो अगर जिस तरह अभी कोरोना की वजह से इन्होंने ये फैसला कर दिया है और आगे यूनिवर्सिटी वालों के लिए भी कोई ऐसा ही इन्होंने कदम उठा दिया, फिर तो बिल्कुल ही बर्बादी हो जाएगी। बिल्कुल बर्बादी हो जाएगी, इस कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर कुछ तालीम बेहतर है तो पंजाब में है, तो ये पंजाब की भी तालीम का गलत कर रहे हैं। बाकी ना सिंध में तालीम अच्छी है, ना दूसरे सूबों में अच्छी तालीम है, पंजाब में अच्छी तालीम है, उसका भी ये खाना ख़राब कर रहे हैं। तो मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि भाई बच्चों को अपनी मेहनत करके आगे आना चाहिए, इस तरह नहीं आना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ये ऐलान किया है कि जी बच्चे जो हैं इंटर के बच्चे हैं, उनको पिछले जो उनके इम्तहानात थे और जो उनके नताइज आए थे, उसकी बिना पर उनको सामने रख के उस हिसाब से उनको पास कर दिया जाएगा। आप क्या कहते हैं, सही फैसला है? मेरे ख्याल में तो ये कि एक क्लास में अगर 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के 10 वज़ीर आज़म नहीं बनते, उसमें कोई पीएन बनता है, कोई जाकर ऑफिसर बन जाता है, ये तो अपनी जगह पर है। लेकिन मुनासिब यही था कि उनका बाकायदा इम्तिहान लिया जाता, क्योंकि जो अपने मेरिट पर तरक्की करते रहें उनके साथ जाती है। ये सही है कि जो उस पर नहीं आते थे वो तो लुटियाँ डालेंगे। आप हंस क्यों रहे हैं? इसीलिए हंस रहा हूँ कि उनकी तो लॉटरी निकल आई ना, जिन्होंने मेहनत नहीं की उन्होंने कहा चलो ये हमारे तो काम बन गया। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे। आपको कोई बच्चा पास हुआ ऐसे? नहीं, मेरे एक बेटा सीए कर रहा है, दूसरा भी उसने स्टार्ट किया है। कोई नवासा नवासी? नहीं उसमें नहीं, कोई उसमें नहीं आया। अच्छा, अभी तक मतलब बच्चों की शादी नहीं हुई? अच्छा, मुझे सर ये बताइए, अगर ये फैसला आ जाता है बैचलर स्टूडेंट्स के लिए तो फिर क्या होगा? नहीं, ये मेरा ख्याल मुनासिब नहीं होगा, इसलिए कि उन लोगों ने आगे जाकर मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो उनके लिए मेरिट बहुत ज़रूरी है। आजकल के बैचलर्स तो जो हैं वो जो नहीं गेम आती है, पबजी, अम्मी जी, आंटी जी, मासी जी, वो सारी गेम वो खेल रहे हैं, वो क्या मुल्क की बागडोर संभालेंगे? नहीं, उसके लिए मेरिट बहुत ज़रूरी है। उसकी वो वजह तो बच्चों को ये पता है पैंट कौन सी ढीली पहननी है, बेल्ट कहाँ पे बांधना है, स्पाइस कैसे रखने हैं, और यस वो तो इन चक्रों में पड़े हुए हैं। नहीं, उसमें मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जो ग्रेजुएशन के उसमें चला जाता है वो बच्चा मेंटली मैच्योर हो जाता है, उसको इस बात का इल्म होता है कि मैंने आगे चलकर मैंने पैंट कैसी पहननी है और मैंने पढ़ना कैसे, ये उसको मालूम होता है। सर, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरिट का लिहाज हर जगह पर रखा जाए, क्योंकि लोगों ने जो वोट दिए ना इंसाफ के लिए, इंसाफ के बगैर गुजारा नहीं है। और जो पिछली गवर्नमेंट जा चुकी है, जिस तरीके से उनका एहतसाब हो रहा है, यकीनी तौर पर सदा बादशाही तो अल्लाह की है ना, इसके बाद जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके बाद फिर हमारा भी एहतसाब होगा ना, और होना चाहिए। हम लोग इसके लिए सबको तैयार होना चाहिए। शाह जी, आप मौजूदा गवर्नमेंट से आप सेटिस्फाई हैं? 90% इससे बिल्कुल मुत्तफिक हैं।
तो जो हमारे बैचलर स्टूडेंट्स हैं वो ये बात ज़हन में रखिए कि आप लोगों के बारे में इंशाल्लाह ऐसा कोई फैसला नहीं आने वाला। सख्त गुस्सा आया था अवाम में सिर्फ और सिर्फ इंटर के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर ये फैसला आ गया बैचलर्स के लिए तो बहुत गलत हो जाएगा। व्यूअर्स, आप हमें ये बात ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपको हमारे ये टॉपिक्स कैसे लगते हैं, क्योंकि हम ये सारे शोज करते हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। हमारे चैनल उर्दूग्राम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमारी वेबसाइट को लाजमी विजिट कीजिए। व्यूअर्स, अपने होस्ट अपने दोस्त अली असलम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बाद।